सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, मैंने आपको लाइव क्लास में पाठ पढ़ाया था स्मृति, ठीक है। उसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करने के लिए बोला था मैंने। तो आज हम इसके 5 क्वेश्चन करेंगे, 5 प्रश्न उत्तर करेंगे और बाकी के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो क्वेश्चन आंसर इसके। पहला प्रश्न है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था। किस बात का डर था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, सर्दियों के सायकाल में 3:30 या 4 बजे थे जब लेखक अपने साथियों के साथ झरबेरी से पेड़ तोड़कर खा रहा था। तभी उसके भाई ने उसे बुलावा भेजा। घर जाते हुए लेखक इस आशंका से भयभीत था कि हो सकता है घर लेटने में उसे देर हो गई है और अभी तक बेर खा रहा है। साथ में छोटा भाई भी है, इसलिए उसे बड़े भाई साहब की पिटाई का डर था। क्या लिखेंगे? सर्दियों के सायकाल में 3:30 या 4 बजे थे जब लेखक अपने साथियों के साथ झरबेरी से बेर तोड़कर खा रहा था। तभी उसके भाई ने उसे बुलावा भेजा। घर जाते हुए लेखक को इस बात का डर था कि हो सकता है घर लौटने में उसे देर हो गई हो और वह अभी तक बेर खा रहा है। साथ में छोटा भाई भी है, इसलिए उसे अपने बड़े भाई से पिटाई का डर था। ठीक है। नेक्स्ट है, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी। उत्तर लिखेंगे, बच्चों की टोली पहले तो ढेले की प्रतिध्वनि सुनने के लिए कुएं में ढेला फेंकती थी कि उनको आवाज सुनाई देगी, परंतु जब उन्हें यह पता चला कि अंदर सांप गिरा पड़ा है तो उसकी फुसकार सुनने के लिए वह टोली प्रतिदिन ढेला फेंकने लगी। क्या बच्चों की टोली पहले तो ढेले की प्रतिध्वनि सुनने के लिए कुएं में ढेला फेंकती थी, परंतु जब उन्हें यह पता चला कि अंदर सांप गिरा पड़ा है तो उसकी फुसकार सुनने के लिए वह टोली प्रतिदिन ढेला फेंकने लगी। ठीक है। नेक्स्ट है, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है। उत्तर लिखेंगे, यह कथन लेखक के हक्का बक्का या बदहवास होने जैसी मनोदशा को बताता है, क्योंकि लेखक तो अपनी पुरानी आदत के कारण कुएं में ढेला फेंकने गया था, पर जैसे ही उसने अपनी टोपी उतारकर कुएं में ढेला फेंका, उसकी जरूरी चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। यह देख लेखक इतना घबरा गया था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि ढेला सांप को लगा या नहीं। ठीक है। क्या लिखेंगे इसका आंसर? यह कथन लेखक के हक्का बक्का या बदहवास होने जैसी मनोदशा को बताता है, क्योंकि लेखक तो अपनी पुरानी आदत के कारण कुएं में ढेला फेंकने गया था, पर जैसे ही उसने अपनी टोपी उतारकर कुएं में ढेला फेंका, उसकी जरूरी चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। यह देखकर लेखक इतना घबरा गया कि उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि ढेला सांप को लगा या नहीं लगा। ठीक है बच्चों। 4th है, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय किया। उत्तर लिखेंगे, लेखक ने 2 कारणों से चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। पहला तो यह कि वह सच बोलकर रुई की तरह धुनाई होने के ख्याल से डर गया था कि घर जाते ही उसकी रुई की तरह धुनाई होगी, पिटाई होगी। और दूसरा, वह झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी का बोझ नहीं ले सकता था। अगर चिट्ठियां जहां डाली गई हैं वहां ना पहुंची समय से, तो फिर दोबारा उसको मार पड़ने का डर था। तो लिखेंगे, लेखक ने 2 कारणों से चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। पहला तो यह है कि वह सच बोलकर पिटने के ख्याल से डर गया, और दूसरा, वह झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी का बोझ नहीं ले सकता था। ठीक है। 5th है, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई। उत्तर लिखेंगे, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने अपने पैर से कुछ मिट्टी गिराई, जिससे सांप उसी ओर लपका, और लेखक ने डंडे से चिट्ठियों को सरकाया, जिससे सांप ने अपना फन लाठी पर ही मारा। तत्पश्चात बाहर निकलते समय उसने एक मुट्ठी मिट्टी लेकर सांप के दाईं ओर फेंकी, जिससे सांप उस पर झपटा और जैसे तैसे लेखक की जान बच गई।
ठीक है, क्या लिखेंगे? सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने अपने पैर से कुछ मिट्टी गिराई जिससे सांप उसी ओर लपका और लेखक ने डंडे से चिट्ठियों को सरका लिया जिससे सांप ने अपना फन लाठी पर ही मारा। तत्पश्चात बाहर निकलते समय उसने एक मुट्ठी मिट्टी लेकर सांप की दाईं ओर फेंकी जिससे सांप उस तरफ झपटा और जैसे तैसे लेखक जान बचाकर बाहर आ गया। ठीक है बच्चों, बाकी के प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।